हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज के ट्रेडर बाइट में आपका स्वागत है। आज हो गई 20 दिसंबर यानी कि ट्यूसडे। मार्केट का एक और दिन निकल चुका है, तो देख लेते हैं आज क्या हुआ। वैसे आज की सबसे बड़ी हाईलाइट रही, जो मेरे हिसाब से हाईलाइट ऑफ द लास्ट 6 मंथ्स, इफ नॉट द होल ईयर। इनफैक्ट अगर हम देखें ऑब्जेक्टिवली, तो दिस इज व्हाट हैपन टुडे इज एसेंशियली द हाईलाइट ऑफ द इंटायर ईयर 2022, विच इज द जापानीज सेंट्रल बैंक ऑफ जापान की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग। दिस इज अनरिलेटेड टू टुडेज मार्केट एज सच, बट इट हैज अ लॉट ऑफ ramifications, और मुझे लगता है कि इसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में मार्केट में आ सकता है। इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जरूर, और उसमें हम समझेंगे कि आज एक्चुअली में हुआ क्या है। बट फिलहाल के लिए बस इतना कह देते हैं कि जापानीज सेंट्रल बैंक ने सो फार अभी तक एक क्वांटिटेटिव ईजिंग का माहौल रखा हुआ था अपने वहां पर। दे हैव कंटिन्यूअसली पुट द जापानीज गवर्नमेंट बॉन्ड्स की जो 10 ईयर यील्ड्स हैं उनको दबा के रखा हुआ था 25 बेसिस पॉइंट तक, 0.25% तक। एंड नाउ दे हैव रिलीज दैट दैट बटन, दैट जो उन्होंने लीवर इतने पूरे साल से वो एक लीवर प्रेस कर रखा था। एंड दैट द होल वर्ल्ड वाज वाचिंग, दैट द होल फाइनेंशियल वर्ल्ड वाज लुकिंग इनटू कि ये जापानीज सेंट्रल बैंक कब तक इस लीवर को दबा के रखेंगे। और फाइनली उन्होंने हल्की सी ब्रेक छोड़ी, ऐसा ही नहीं है कि पूरी छोड़ दी है, बट ऐसा है कि पहला स्टेप टुवर्ड्स रिलीजिंग दैट पर्टिकुलर लीवर दे हैव टेकन। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, अगर आप जापानीज येन को देखोगे तो सीधा 2% ऊपर है। कल मतलब इंडियन रुपीज जापानीज येन वर्सेस इंडियन रुपी पेयर, yesterday it was 60, today it is 62। तो इतना 2 रुपए का फर्क आ चुका है, विच इज ह्यूज। ओके, वो कोई छोटी बात नहीं है, ये काफी बड़ी चीज है। एंड द सेम थिंग हैज हैपेंड अक्रॉस द ग्लोब। सो दिस हैज बिग ramifications, एंड लेट्स सी हाउ इसका क्या इम्पैक्ट आता है। बट दिस इज गुड, दिस वाज डेफिनेटली द हाईलाइट ऑफ द डे। बाकी अपने मार्केट में अगर देखें तो अपने मार्केट का प्राइस एक्शन अच्छा खासा था। फर्स्ट हाफ में प्राइस नीचे गिरा और फिर उसके बाद एक बहुत ही शार्प रिकवरी आई है सेकेंड हाफ में। सो दिस इज एक जो प्राइस का जो नीचे जो गिर रहा है उसमें ही एक बेरिश बुलिश मूव एक तरह से। सो दिस इज निफ्टी वन डे में देखें तो इस तरह की एक विक बन गई प्राइस में। एंड दिस इज व्हाट हैपन टुडे। अब इसमें इफ आई रिमूव एवरीथिंग एंड लुक एट दिस, द रेड लाइन विच इज द 50 डे मूविंग एवरेज, सो प्राइस इज राइट हियर। ओके, 18,124 ये है, और 18,202 पे हम रुके हैं। तो इट इज पॉसिबल कि नेक्स्ट फ्यू डेज द प्राइस हवर्स अराउंड दिस, एंड देन वी सी द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। अगर यहाँ से रिकवरी वापस जाना है तो फिर ये एक बहुत अच्छी जगह होगी वापस 18,800 की तरफ जाने के लिए। और यहाँ से अगर साइडवेज होकर नीचे उतरता है तो वो भी अपने को पता चल जाएगा। सो आई थिंक नाउ द प्राइस हैज फाइनली रिट्रेस्ड टिल अ गुड हेल्दी रिट्रेसमेंट ऑफ द 50 डे मूविंग एवरेज। वहां तक ऑलमोस्ट प्राइस आ चुका है। अगर इंट्राडे प्राइस एक्शन देखें तो निफ्टी 75 मिनट पे, दिस इज टुडे, ये देखो पहला एक सवा घंटा, ये पहले ढाई, लगभग पौने 12 बजे तक, 11:30 पौने 12 बजे तक दिस वाज द प्राइस एक्शन। उसके बाद आखिरी के 3 घंटे लुक एट द रिकवरी। ओके, सो दिस इज अ वेरी शार्प यू टर्न दैट द प्राइस हैज टेकन टुडे, एंड दिस हैज इनफैक्ट हैपेंड। अभी ये वाला जो हाई है, पिछला जो हाई है, ये अभी भी रुका हुआ है। सो विच इज स्टिल गिविंग सम साइन ऑफ स्ट्रेंथ फॉर द बेयर्स। बट प्राइस एक्शन जो है वो काफी हद तक मतलब उल्टा रिवर्स हो गया है, एंड इट लुक्स बुलिश। कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन ये बुलिश ही लग रहा है। इफ वी लुक एट दिस ऑल्सो, ये भी एक वेज जैसा फॉर्मेशन इसमें बन रहा है। तो देखते हैं प्राइस, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ बुलिश रिवर्सल जो है वो अगले कुछ दिनों में दिख सकता है मार्केट में। सेम थिंग हैपन इन एसजीएक्स निफ्टी। एसजीएक्स निफ्टी के अगर फ्यूचर्स देखेंगे, सो दिस वाज टुडे, ये 8 से 12 का फॉल था और फिर ये 12 से 4 की रिकवरी। तो ये 8 से 12 प्राइस नीचे गिरा, 12 से 4 ऊपर गया है। और अगर कॉन्टेक्स्ट में देखें, लुक इफ यू लुक एट दिस ग्रीन लाइन विच इज द 200 मूविंग एवरेज ऑन द 4 आवर चार्ट, और ऊपर से वो रेड लाइन 50 भी आ रही है, तो प्राइस अभी भी इसके नीचे ही है, विच इज टेक्निकली इट्स स्टिल इन द बेरिश टेरिटरी फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर चार्ट। ओके, अब यहाँ पर, अब एज दीज टू मर्ज, ये जब ये दोनों मर्ज होंगी और प्राइस यहाँ पर जाएगा, तो इंटरेस्टिंग चीज होगी ये देखना कि यहाँ से प्राइस क्या करता है। ओके, सो वील कीप एन आई ऑन दिस। मोस्टली इस हफ्ते में इसका भी रेजोल्यूशन हो ही जाएगा मोस्टली की। इफ वी लुक एट बैंक निफ्टी वन डे पे देखें तो सी दिस, ये बैंक निफ्टी भी ऐसा ही एक सिमिलर काइंड ऑफ पुश आया है। इनफैक्ट काफी अच्छा पुश है बैंक निफ्टी में भी। 75 मिनट पे देखें तो बैंक निफ्टी भी देखो, पहला ये फर्स्ट 2 आवर्स, 2.5 आवर्स, उसके बाद एकदम से ये देखो शार्प यू टर्न, एंड देन प्राइस गोज एंड कवर्स ऑल द लॉसेस। आज जितना भी नीचे आया उससे ऊपर ही जाके
जाके बराबर जाके क्लोज हुआ है। ओके, एंड अगेन ये वाले कल वाले हाई से थोड़ा सा नीचे है, सो देर इज स्टिल अ लिटिल बिट ऑफ स्कोप मार्जिन फॉर एरर, बट दिस इज नॉट वेरी सिग्निफिकेंट। सो देखते हैं अब प्राइस यहाँ से कितना ज्यादा बाउंस लेता है। अगर इसको कॉन्टेक्स्ट में देखें तो यहाँ पर 50 डे मूविंग एवरेज 1 डे चार्ट पे काफी दूर है, 42,000 पे ही है, और हम 43,350 पे हैं। तो ये अभी भी 2-2,500 पॉइंट ऊपर है विद रिस्पेक्ट टू दिस 50 डे मूविंग एवरेज। ओके, अब कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन रहा आईसीआईसीआई बैंक में। आईसीआईसीआई बैंक हैज नॉट लॉस्ट 900। ये 900 का सपोर्ट आईसीआईसीआई बैंक ने आज बहुत ब्यूटीफुली होल्ड किया है। इनफैक्ट आप इसको अगर 75 मिनट पे देखोगे, आईसीआईसीआई बैंक 75 मिनट, सो जस्ट लुक एट दिस। सब कुछ हटा देते हैं। ये प्राइस पहले नीचे उतरा, ये वही सेम प्राइस एक्शन है जैसे बैंक निफ्टी में हुआ था, पहले 2 घंटे नीचे, उसके बाद सीधा ऊपर। ओके, एंड दिस इज 900, ये 900 की लाइन है ये। सो 900 पे ही प्राइस एक्शन होल्ड करके वापस आ गया, विच मीन्स एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई है इस एरिया पे। सो दिस मेक्स 900 वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। इनफैक्ट बहुत टाइम से दिख रहा है ये, यहाँ से अगर आप देखते जाओगे ना, ये इस जगह प्राइस ऊपर गया था, उसके बाद 1 2 3 4 दिन तो ये लगातार, फिर उसके बाद यहाँ पे भी वापस उतरा है, यहाँ पे भी वापस गया है, फिर यहाँ पे वापस आया, यहाँ पे, वहाँ, यहाँ पे, मतलब इट जस्ट डज नॉट वांट टू गो बिलो 900। ओके, जस्ट इमेजिन कितना स्ट्रेंथ है इस 900 में। बहुत एक बड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग बिड है 900 पे, आईसीआईसीआई बैंक पे, और ये बिड इस स्टॉक को वापस बहुत ऊपर ले जा सकती है, वही 930 940 वाले जोन पे। और ये बिड अगर टूटी तो फिर ये स्टॉक बहुत नीचे भी जा सकता है। सो ये दोनों तरफ जाने की क्षमता रखता है। ओके, एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। ये 900 का प्राइस एक्शन अपने आप में ही एक देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। और इस समय फिलहाल प्राइस बुलिश डायरेक्शन में ही है, और इट लुक्स लाइक वी कैन गो बैक टू 920 930 वाला जो जोन है, इसमें हम वापस जा सकते हैं। कोटक बैंक में बहुत इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन बन रहा है। कोटक बैंक में इफ वी जस्ट लुक एट इट 75 मिनट टाइम फ्रेम, कोटक बैंक ये एक वेज बन गया। ओके, वेजेस जो बेयर्स हैं वो प्राइस को नीचे तो गिराते हैं, लेकिन उतना नहीं गिरा पा रहे। ओके, और ये अब इतने दिन से बेयर्स कोशिश कर रहे थे 12 दिसंबर से प्राइस को नीचे लेके जाने की, 4 बार इनफैक्ट इस लाइन पे प्राइस ने टच किया है, लेकिन हर बार प्राइस ने ऊपर बाउंस दिया है। और दिस वाज येस्टरडे, हाँ ये कल का बाउंस था। ठीक है, कल के बाउंस के बाद बुल्स थोड़े से खुशी हुए होंगे कि ये वेज का काम अपना पूरा होगा, और एंड द प्राइस विल गो बैक टुवर्ड दीज लेवल्स, ये 1870, या फिर ये जो वेज का जो अल्टीमेट हाई वाला जोन है, जस्ट मिनट, या वेज का जो ये जो जोन है, ठीक है, 1879 1880 प्राइस यहाँ तक वापस जाएगा। ओके, पर आज इन बुल्स को भी प्राइस ने थकाया, नीचे उतारा, और अब ये वापस बुलिश एक्शन निकला है, विच नाउ दिस गिव्स मी एन इंडिकेशन दैट द प्राइस वांट्स टू गो अप। ओके, कि दूसरी बार क्योंकि इसने यहाँ पर बुलिश एक्शन दिया है सेम एरिया में, इफ यू सी हियर, उसी एरिया में 2 बार बुलिश प्राइस एक्शन दिया है, एक बार यहाँ पर और फिर एक बार यहाँ पर। कल 1 सवा घंटे के बाद, इनफैक्ट दिस इज अ गुड बुलिश सिग्नल, एंड इट लुक्स लाइक प्राइस वांट्स टू गो बैक टू 1880। तो कल पहला जो 1 घंटा होगा दैट विल बी इंपॉर्टेंट, उसमें ये बुलिश कंटिन्यूएशन रहा, तो then the price is going nicely towards 1880. So this will be an interesting price action to keep an eye on. Okay, so ये एक अच्छा प्राइस एक्शन है कोटक बैंक में, जो मुझे लगता है कि अब ये ऊपर की डायरेक्शन में जाने के भी चांसेस इसमें बन रहे हैं, अब वापस 1880 की तरफ, इसी जोन पे वापस। ओके, अब और देखें तो टीसीएस में टेक्स्ट बुक रिवर्सल है, बिल्कुल टेक्स्ट बुक रिवर्सल। हम कल यही डिस्कस कर रहे थे टीसीएस वन डे। टीसीएस वन डे में कल इस तरह का प्राइस एक्शन बना था, एंड आई वाज थिंकिंग कि ये 3166 वाला जो जोन है, जहां पर ये एक रिवर्सल आया था और ये रिवर्सल आया था, उस एरिया में आज भी कहीं ना कहीं ये प्राइस पहुंचेगा। ओके, दैट वाज द थीसिस, एंड व्हाट एक्चुअली हैपेंड वाज प्राइस वहां पर पहुंचा, और वहीं से बिल्कुल दोबारा से एक बहुत ही शार्प अप मूव दिया टीसीएस ने। इनफैक्ट इतनी की टीसीएस इज प्लस 1.3%। लुक एट दिस, पूरे के पूरे इसमें कोई भी स्टॉक नहीं है पॉजिटिव में ही ज्यादा कुछ नहीं है, 1% भी नहीं है। इन्फी इज 0%, जहां इन्फी कल था वहीं इन्फी आज क्लोज हुआ है, बट टीसीएस 1.25% ऊपर क्लोज हो गया। यहाँ इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई है 3166 वाले एरिया में। सो दिस वाज एन इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन टू सी दिस, एंड दिस इज टीसीएस ऑन द 75 मिनट। सो ये पहला 1 घंटा था जब प्राइस नीचे उतरा, प्राइस ने अपना 3166 का टारगेट मीट किया, और फिर उसके बाद बुल्स ने
इसको उठाना चालू कर दिया और प्राइस को ले गए वापस पिछले वाले एरिया पे 3242, 3243 एंड सो ऑन। ओके, सो दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा प्राइस एक्शन है टीसीएस में। अब इसमें वापस 3270 जो है विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, बहुत पहले से चलती आ रही है ये, तो अब ये प्राइस वापस 3270 पे आने के बाद क्या करेगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ओके, सो दिस वील कीप एन आई ऑन दिस कि 3270 पे अब प्राइस, जब ये ज़्यादा दूर नहीं है, 3240 पे तो ऑलरेडी पहुंच गया है, 30 पॉइंट ही है, तो 30 पॉइंट ऊपर जाने के बाद क्या करता है, अब ये एक इंपॉर्टेंट सवाल होगा। सो टीसीएस इज दिस, एंड लास्ट देख लेते हैं, लास्ट दो देख लेते हैं। एल एन टी में देखो ये 3 दिन की, दिस इज एल एन टी 1 डे। सो एल एन टी 1 डे पे ये 1 2 3 3 डेज की विक्स बनने के बाद प्राइस, ये दिस वाज यस्टरडे, दिस इज टुडे, सो आज अभी भी ये दो उल्टी विक्स भी बन रही हैं। सो प्राइस, जो जो बुल्स हैं वो प्राइस को नीचे गिरने नहीं देना चाह रहे हैं, एंड देयरफॉर दे आर पुशिंग द प्राइस बैक इन द अपवर्ड डायरेक्शन। सो नाउ दिस हैज बिकम अ बैटल बिटवीन द बेयर्स एंड द बुल्स। ओके, यहाँ एक तरफ बेयर्स प्राइस को नीचे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरफ बुल्स प्राइस को ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब कौन जीतेगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि विच साइड फाइनली टेक्स ओवर एंड विच साइड विन्स। लास्टली लेट्स सी आईटीसी। आईटीसी 1 डे पे देखें तो द प्राइस हैज अल्टीमेटली स्टार्टेड गोइंग साइडवेज। जो लग रहा था उस समय कि प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली किसी भी डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, एंड द प्राइस इज हैज बिगन गोइंग इन द साइडवेज डायरेक्शन। अब ये जब तक साइडवेज में है तब तक फ्रेंकली फ्रॉम इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है, बट फ्रॉम शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से इसमें कुछ भी नहीं है। सो साइडवेज इसका जो एक्शन है वो कहाँ से, नीचे 335 है और ऊपर 345 है, तो ये 10 पॉइंट के रेंज के अंदर प्राइस घूम रहा है। ये देखो 335 से ऊपर गया 345, नीचे गया 335, ऊपर गया 345, हल्का सा क्रॉस किया वापस नीचे आया 335, हल्का सा क्रॉस किया वापस ऊपर। सो नाउ दिस इज थ्योरेटिकली गोइंग इन अ साइडवेज कंसोलिडेशन, बाइंग भी हो रही है, सेलिंग भी हो रही है। तो देखते हैं, बायर सेलर आपस में लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे जब तक हमें एक क्लियर डायरेक्शन मिलेगी तब हम देखेंगे कि उस क्या करना है क्लियर डायरेक्शन का। अभी फिलहाल इसमें कुछ भी करने को नहीं है। चलो, सो दिस वाज टुडे। आशा करता हूँ आपको पसंद आया तो लाइक कर दो और कल मिलते हैं। थैंक यू, हैव फन, बाय।